फजर की नमाज रह गई, बिल्कुल ऐसे जैसे आपसे रह जाती है। और क्या फिर आप जानते हो कि उसके बाद उन्होंने क्या किया? उनका वो अमल आपको हिला कर रख देगा। हम में से बहुत सारों से फजर की नमाज छूट जाती है, शायद आपने भी छोड़ी हो, लेकिन वही फजर की नमाज जब एक सहाबी से छूटी तो उन्होंने वो अमल किया जो आज सदियों के बाद भी गूंज रहा है। उस सहाबी का नाम था कैस बिन आसिम। एक बार वो सो गए। वो एक ऐसे शख्स थे जो इबादत में गहरे थे, और फिर उन्हीं से नमाज फजर रह गई, सिर्फ एक नमाज, सिर्फ एक बार। फिर जानते हो कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 गुलाम आजाद कर दिए, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अपने इस अमल पर तौबा के तौर पर। क्यों? क्योंकि उनके नजदीक एक नमाज का रह जाना ऐसा था जैसे पूरी जिंदगी की बरकतें खो देना। उनके लिए एक नमाज का छूट जाना सब कुछ था। यही उनका अमल मेरे दिल को छू गया, क्योंकि हमसे जब फजर की नमाज छूटती है तो हम हिलते तक नहीं, हमें एहसास तक नहीं होते, मगर वो लर्ज गए, रो पड़े और अपने माल में से वो दिया जो सबसे कीमती होता है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके नजदीक नमाज कोई काम नहीं थी, क्योंकि वो नमाज तो खुद ही जिंदगी थी। उसे छोड़ देना ऐसे था जैसे सांस रुक जाए, जैसे अल्लाह से दूरी हो जाए। हम में से भी बहुत सारे सोए रहते हैं, रात 3 बजे तक स्क्रॉल करते हैं और सुबह की नमाज पर नहीं उठते, या अपने आप को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि बाद में पढ़ लूंगा, मगर वो एक नमाज के छूटने पर तौबा करते थे। और हम हैं कि हमें अफसोस भी मुश्किल से होता है। ये बात गुनाह के बोझ की नहीं, ये दिल की नरमी की बात है। और शायद ये वाकया आपके लिए एक याद दहानी है कि आज ही अपने दिल को दोबारा जिंदा कर लें। यकीनन आप गुलाम आजाद नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि सदका दें, सच्चे दिल से दुआ करें, 2 रकत नमाज तौबा अदा करें, अल्लाह की तरफ लौट आएं, शर्मिंदगी के बोझ से नहीं, मोहब्बत के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर फजर मुश्किल लगती है तो आप अकेले नहीं हैं। अपने दिल को जिंदा करें, नमाज पढ़ें, मगर एक छूटी हुई नमाज को आदत न बनने दें। और अल्लाह से दुआ करते रहो कि या अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, तू मुझे ताकत दे कि मैं सुबह उठा करूँ और आपकी मोहब्बत में आपके सामने खड़ा हो जाऊं। वरना याद रखो कि अगर नबी के साथियों को ईमान के लिए फजर की नमाज की जरूरत थी, तो फजर की नमाज की जरूरत आपके ईमान को भी।